गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं आपको आपके अपने चैनल सरकारी जॉब विद पीके में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं शुरू से एसपीडी कोई भी बैंक या रेलवे एसएससी जो का भी तैयारी करता हो उसके लिए सबसे अच्छा वीडियो है। एकदम स्टार्टिंग से प्रिपरेशन कर सकता है। जैसे कि मेरे चैनल का नाम है सरकारी विद जॉब विद पीके, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। हम आज डिस्कस करेंगे भारत एक परिचय। तो भारत की स्थिति क्या है? भारत जैसा आप लोग मैप में देखते हैं उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है और ये पूर्वी देशांतर में पड़ता है, ठीक। और भारत की आकृति कैसी है? कोणीय है, चतुष्कोणीय आकृति है। भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है एरिया के हिसाब से? तो 32 लाख 87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। ये आपको एरिया के हिसाब से 7वां स्थान पे आता है भारत। और भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना परसेंट है? जैसे हम लोग जानते हैं कि संपूर्ण विश्व में 21% क्या है? लैंड है। तो हमारा भारत कितना परसेंट है? 2.42%। आगे देखते हैं। भारत की राजधानी क्या है? नई दिल्ली, जो 1912 में लॉर्ड हार्डिंग द्वारा बनाई गई थी। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा क्या है हमारी? तो हिंदी है। सर्वाधिक हम लोग कौन भाषा बोलते हैं? हिंदी। दूसरा दूसरा बोले तो बांग्ला। सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है हमारी? गोंड। गोंड जनजाति हमारी सबसे बड़ी भारत की जनजाति है, जो कहाँ निवास करती है? मध्य प्रदेश। या ये सब क्वेश्चन आपको डायरेक्ट एग्जाम में मिलेंगे कि गोंड जनजाति कहाँ पाया जाता है? मध्य प्रदेश। जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा विश्व में स्थान कितना है? 7वां स्थान है। और जनसंख्या की दृष्टि से हमारा कौन सा स्थान है? तो दूसरा स्थान है। जो पहला स्थान किसका है? पहला चीन का स्थान है। विश्व जनसंख्या का भारत का निवास कितना करता है? 17.5%। मतलब जितना टोटल जनसंख्या पूरा वर्ल्ड में, उसका 17% भारत में ही है। अक्षांशीय विस्तार, हमारा अक्षांशीय विस्तार कितना भारत का? 8 डिग्री 4 मिनट से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश है। देशांतरीय विस्तार क्या है? 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर। अब मैं आपको बता दूं, अक्षांशीय देशांतर ये होता है, और सॉरी, उत्तरीय अक्षांश ये होता है और देशांतर ये होता है। उत्तर से दक्षिण में विस्तार कितना है? 32 से 14 किलोमीटर है। यहाँ जो जम्मू कश्मीर हमारा यहाँ होता है, उत्तर से दक्षिण कन्याकुमारी तक 3214 किलोमीटर है। पूर्व से पश्चिम कितना विस्तार है? 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर, यहाँ से 2933 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम। सबसे पूर्वी बिंदु पर क्या है? सबसे पूर्वी मतलब पूर्वी, ये क्या है? यहाँ पे वालांगू। वालांगू यहाँ अरुणाचल प्रदेश है। और सबसे पश्चिमी बिंदु यहाँ पे सरकड़ी, गुजरात का जो सरकड़ी के सबसे पश्चिमी बिंदु में है। सबसे उत्तरी बिंदु यहाँ पे आप समझ लीजिए भारत के मैप पे। तो ये सबसे उत्तरी बिंदु में क्या है? इंदिरा कॉल। कॉल यहाँ पे इंदिरा कॉल जम्मू कश्मीर में। और सबसे दक्षिणी बिंदु में क्या हमारा? इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट यहाँ दक्षिणी में। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट ले सकते हैं, ये अंडमान निकोबार में पड़ता है। इंदिरा पॉइंट या पिग्मेलियन पॉइंट। दक्षिणी बिंदु, दक्षिणी बिंदु जो है हमारे यहाँ, दक्षिणी बिंदु ये भूमध्य सागर होता है ना, भूमध्य सागर, ये हमारा मकर रेखा, ये भूमध्य रेखा, सॉरी भूमध्य सागर नहीं, भूमध्य रेखा और ये कर्क रेखा। तो ये भूमध्य रेखा से 876 किलोमीटर दूर है हमारा भारत का दक्षिणी बिंदु। प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य दक्षिणी नौ कौन सा? केप कोमिरन। ये ये जो हमारा दक्षिण है, ये अंडमान निकोबार पे पड़ता है, और केप कोमिरन जो तमिलनाडु के कन्याकुमारी में वहां पड़ती है। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। द्वीपों की कुल संख्या कितने हैं? 247। द्वीपों की कुल संख्या 247 है। 204 क्या है? बंगाल की खाड़ी में, और 43 अरब सागर में। जैसे ये हमारा भारत है मान लीजिए, तो ये इधर बंगाल की खाड़ी है, और इधर क्या है? अरब सागर है। चलिए आगे देखते हैं। लक्षद्वीप में द्वीपों की संख्या कितने? 36। तो लक्षद्वीप हमारा यहाँ यहाँ पे पड़ता है, 36 है। स्थल सीमा कुल लंबाई कितना है? स्थल सीमा मतलब ये भारत का स्थल सीमा से जुड़ा हुआ 15,200 किलोमीटर। और तटीय सीमा हमारा नीचे से पड़ता है भारत का, ये कितना है? 7,516.5 किलोमीटर।
मुख्य भूमि के तटीय भाग की लंबाई, मुख्य भूमि से तटीय भाग की लंबाई कितना है? 6100 किलोमीटर। ये जो 7516 किलोमीटर, ये पूरा टोटल द्वीप अंडमान निकोबार में और लक्षद्वीप का मिला के है। और ये तटीय भाग की लंबाई कितना है टोटल? यहाँ से गुजरात से लेकर यहाँ से वेस्ट बंगाल तक जाएंगे तो 6100 किलोमीटर। भारत मानक समय कितना? भारत 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, भारत का जो मानक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से इलाहाबाद के मिर्जापुर के निकट से नैनी से गुजरता है। चलिए आगे देखते हैं। अ, भारत मानक समय से ग्रीनविच के समय में कितना बीच का अंतर है? 5.5 घंटा। जो ग्रीनविच यूके में है वहां से हम लोग 5.5 घंटा आगे हैं। राज्यों की कुल संख्या कितनी है? अभी तो 28 राज्य है और 8 केंद्र शासित प्रदेश। सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूने वाला राज्य उत्तर प्रदेश, जो सारे सर्वाधिक राज्यों की सीमा को छूता है, 8 राज्यों का। सॉरी दोस्तों। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या कितनी है? तो 9 है। समुद्र तट से लगे राज्यों की संख्या 9 है। हिमालय को छूने वाले राज्यों की संख्या कितनी है? हिमालय जो है उनको छूने वाले राज्यों की संख्या 10 है। भारत की प्रादेशिक जल सीमा कितनी है? 12 समुद्री मील। जो 12 समुद्री मील है वो भारत की प्रादेशिक जल सीमा। एक समुद्री मील बराबर कितना होता है? तो 1852, 1852 किलोमीटर। एक समुद्री है 1852 किलोमीटर। भारत के मध्य से गुजरने वाली रेखा कर्क रेखा। कर्क रेखा कितने राज्यों से गुजरती है? 8 रेखा से। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, 8 राज्यों से गुजरती है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य कौन सी है? गोवा है। सर्वाधिक नगरीकृत राज्य गोवा है। तो यहाँ पर लोग शहर में ज्यादा रहते हैं। और न्यूनतम नगरीकृत राज्य हिमाचल प्रदेश, मतलब यहाँ गाँव में लोग ज्यादा रहते हैं हिमाचल प्रदेश में। न्यूनतम नगरीकृत राज्य कौन सा? हिमाचल प्रदेश। ये हो गया हमारा। सर्वाधिक वनाच्छादित राज्य, मतलब सबसे ज्यादा वन किस राज्य में है? तो मध्य प्रदेश में। सबसे न्यूनतम वनाच्छादित राज्य कौन में? हरियाणा में। सबसे कम वन किसमें? हरियाणा में। सर्वाधिक वर्षा होती है मौसिनराम, मेघालय में होती है। न्यूनतम वर्षा वर्षा कहाँ होती है? लेह, कश्मीर। सबसे प्राचीन पर्वत कौन सा? अरावली पर्वत। सबसे नवीन पर्वत, मतलब हाल फिलहाल का नवीन, हिमालय वलित पर्वत है। भारत का सर्वाधिक पूर्वी भाग क्या है? अरुणाचल प्रदेश, पुराना नाम नेपा। जैसे वालंगू सबसे पूर्वी था। चलिए दोस्तों, आज का हमारा ये सेशन यहीं पे समाप्त होता है। थैंक यू दोस्तों। और मेरे चैनल सरकारी जॉब विथ पीके में लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी तरह मैं आपको स्पीडी स्टार्ट किया हूँ, पहले स्पीडी खत्म कर दूंगा, उसके बाद मैं लूसेंट स्टार्ट करूंगा। आपको बेसिक से स्टार्टिंग से एकदम पढ़ना, तो यहाँ ये चैनल आपके लिए सबसे अच्छा है। थैंक यू दोस्तों।